So welcome. If you travel Kashmir in winter season, then congratulations because you are a luckiest person. क्योंकि आप दुनिया की वो खूबसूरती देखने जा रहे हो जिसके लोग सिर्फ तमन्ना ही करते हैं। अगर आप विंटर्स में कश्मीर जा रहे हो तो आज की वीडियो आपके बहुत काम की है। हमारे सारे गेस्ट हमेशा बैग पैकिंग के रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चन करते रहते हैं। सो वी डिसाइडेड टू मेक अ शॉर्ट वीडियो जिससे हम आपको बता सके कि बैग पैकिंग के टाइम पर किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या चीजें लेनी है और क्या चीजें नहीं लेनी, क्या चीजें वहां पर काम आएगी और क्या चीजें वहां पर बिल्कुल काम नहीं आएगी। सो ये वीडियो बनाने का रीजन यही था। सो प्लीज नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स जिससे आपकी कश्मीर ट्रिप बिल्कुल कंफर्टेबली एंड ब्लिसफुली रहे। लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट थिंग एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कि अपने अपना आधार कार्ड। सारे पैसेंजर्स प्लीज अपना आधार कार्ड हमेशा अपने साथ कैरी करें क्योंकि आधार कार्ड हर जगह पर काम में आता है। जब अगर आप रेलवे से जर्नी कर रहे हो तो उस टाइम पर टिकट चेक करने के लिए भी आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट्स रहती है। फ्लाइट से कर रहे हो तो वेब चेक इन या तो चेक इन करने के टाइम पर आपको आधार कार्ड की जरूरत रहेगी। और अगर होटल में भी अगर आपको चेक इन करना है तो वहां पर भी आपको आधार कार्ड शो करना रहेगा, इसलिए आधार कार्ड हमेशा अपने साथ में कैरी करें। एंड सेकंड थिंग है फूड ड्यूरिंग ट्रैवल। अब जो अगर ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट से तो उनको कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर रेलवे से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए जो जर्नी रहेगी हमारी मिनिमम 24 to 36 आवर्स की रहती है। तो ड्यूरिंग जर्नी हमें जो है फूड की रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो जो रेलवे स्टेशन के फूड जैसे रहते हैं वो बिल्कुल अनहाइजीनिक एंड बिल्कुल अनहेल्थी रहते हैं, इसलिए अपने घर से जो भी है जो सूखा खाना रहता है, नाश्ता रहता है, वैसा जो भी फूड हम साथ में कैरी करें ताकि रास्ते के अंदर हमें हमारा खाना सही से मिल जाए। सेकंड थिंग्स जो है क्लोथ्स की। तो क्लोथ्स में क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, यहाँ पर काफी क्लाइंट्स को जो है कंफ्यूजन रहती है कि क्लोथ्स में हम क्या ले। क्लोथ्स में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है थर्मल, जो कि एड भी आती है जिसकी सर्दी में भी गर्मी का एहसास जो अंदर पहनते हैं, तो उसकी पैंट एंड उसका टी शर्ट ये दोनों ले, लेडीज भी ले और जेंट्स भी ले। और अगर बच्चे आपके साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनका भी कंपलसरी आप ले। इसके बाद में जो है कि जैकेट्स का अगर बात करें तो जैकेट के अंदर हमें कोई हेवी जैकेट्स की जरूरत नहीं है, कोई हेवी जैकेट की नीड नहीं है हमें। अगर थर्मल हमने अंदर पहना है तो जो नॉर्मल जैकेट है जो यहाँ पर हम पहनते हैं वही वहां पर भी चलेगा, इसलिए हेवी जैकेट ही, वाटरप्रूफ जैकेट ही, वाटरप्रूफ शूज इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको आपको बाय करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये वहां पर आप यूज करोगे और जब यहाँ आओगे तो यहाँ पर वो किसी काम का नहीं रहेगा, इसलिए आपको जो है नॉर्मल जैकेट ही कैरी करना है अपने साथ और नॉर्मल शूज कैरी करने हैं। ओके। और रही बात अगर स्नो में जा रहे हैं हम तो वहां पर रेंट पर मिलते हैं तो वहां से रेंट कर सकते हैं हम, जैसे मीन्स लाइक 200 और 300 उसका चार्जेस रहता है, तो वहां से हम रेंट कर लें। तो वो वहां पर रेंट किया हमने और वहीं पे उतार के दे दिया उनको, तो घर पे लाने की भी जरूरत नहीं और फालतू का जो एक्स्ट्रा लगेज भी कैरी करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा हमें क्या लेकर जाना है, तो एक वुलन कैप ले ले अपने साथ, एक ले ले, दो ले ले, जिस तरीके से लेनी हो। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट हैंड ग्लोव्स एंड सॉक्स, ये जो है इसकी 4-5 पेयर अपने साथ में हमेशा कैरी करें आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर अक्सर क्लाइंट्स जो है हमारे, अक्सर गेस्ट जो है वो भूल करते हैं क्योंकि वो लेकर आते हैं एक हैंड ग्लोव्स की पेयर ले लेंगे और एक सॉक्स की पेयर ले लेंगे। तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि अगर हमारा हैंड ग्लोव्स गीला हो गया या तो सॉक्स गीले हो गए तो उस कंडीशन में ये रहता है कि फिर वो गीला अगर पहन के रखते हो आप तो उसके हिसाब से आप बीमार हो सकते हो और ठंड भी आपको ज्यादा लगेगी। जैसे ही सॉक्स हमारे गीले हुए उसे उतारा, पॉलिथीन में किया और बैग में डाल दिया हमारे, ये प्रोसेस रहेगी। तो हैंड ग्लोव्स एंड सॉक्स 4-5 पेयर इसकी कैरी कर ही ले खास। नेक्स्ट थिंग सन ग्लासेस ले ले। वो सन ग्लासेस हम यहाँ से अगर बाय करते हैं तो बेस्ट है, वहां पर हमें फिर महंगे बाय करने रहेंगे क्योंकि जब हम गुलमर्ग में, सोनमर्ग में वहां जाते हैं तो बहुत ज्यादा स्नो रहती है, तो रिफ्लेक्शन आके लगता है हमारा स्नो के हिसाब से, तो उसके लिए सन ग्लासेस अपने साथ में रखे तो बेस्ट रहेगा। देन फेस मास्क, ठंड के लिए, ठंड से बचने के लिए फेस मास्क रहते हैं, वो आप खास ले ले ताकि हमारी नाक के अंदर ठंडी हवा नहीं जाए और हमें सर्दी नहीं लगे, इसका खास ध्यान रखें। नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग है मेडिसिन की। अब जो है मेडिसिन, मेडिसिन में जो रेगुलर मेडिसिन अगर किसी की चल रही है, किसी की डायबिटीज की है, ब्लड प्रेशर की है, ये है तो वो अपने साथ में कैरी करे। एंड अगर आप चिल्ड्रन के साथ में ट्रैवल कर रहे हो तो खास ध्यान रखें उनकी जितनी भी मेडिसिन है वो अपने साथ रखे क्योंकि रात बिरात भी बच्चों की तबीयत खराब हुई तो हम मेडिसिन दे सके उनको, लाइक पैरासीटामोल है और सर्दी की जो दवा है ये अपने साथ में रखे और बड़ों के लिए भी ले ले। और जब वहाँ पे ट्रैवल, पूरा दिन हमें ट्रैवल करना है वहाँ पर, पूरा दिन, एवरी डे मॉर्निंग में हम लोग वहाँ से होटल से निकलेंगे और रात को रिटर्न आएंगे, तो इसलिए क्या है कि रास्ते में जो किसी को वॉमिटिंग की अगर प्रॉब्लम रहती है तो वो भी आप उसे भी मेडिसिन अपने साथ में दवा लेकर आए आप। और एक छोटा बैग अपने साथ में रखना है, लाइक आप जैसे जो बड़ा बैग रहेगा, ट्रॉली बैग है हमारा या तो बैग जो भी हमारा बड़ा रहता है तो वो तो हमारे रहेंगे होटल में। जब हम घूमने के लिए जाएंगे तो एक छोटा बैग अपने हाथ में कैरी कर कर आए, तो उसके अंदर जो पॉलीथीन रहेगा, सोक रहेंगे हमारे और रुमाल वगैरह है और जो हल्का फुल्का नासा वगैरह है, तो ये सारी चीजें उसमें पड़ी रहेगी, पानी की बोतल से ये चीजें उसमें रहेगी। तो आप जो एक छोटा बैग भी खास करके अपने साथ में कैरी करें। थैंक यू।